हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका चंद्रास लर्निंग हब में। तो आज का सेशन है हमारा फिर से प्रेपोजिशंस के ही ऊपर, क्योंकि प्रेपोजिशंस तो बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए आज भी मैंने प्रेपोजिशंस का ही एक टॉपिक लिया है जिसमें हम पढ़ेंगे इन, इनटू एंड ऑन टू। फ्रेंड्स देखिए, ये प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप में से अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो आपको पता ही होगा कि हाँ जी ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम्स में आते भी रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो इनको इनके डिफरेंस बीच में जो मतलब मोस्टली प्रेपोजिशंस में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं जो हमें नहीं पता होते। तो बस उन्हीं छोटे छोटे से डिफरेंसेस को अगर हमने क्लियर कर लिया अपने माइंड में तो फिर हमें वो प्रेपोजिशंस करने में कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं सबसे पहले इन और इनटू की तरफ। देखिए फर्स्ट प्रेपोजिशन हमारा इन है। इन आप सबने पढ़ा होगा। इन हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अगर अंदर होती है तो हम वहाँ इन की बात करते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ तो हम यहाँ पे अंदर के लिए इन का यूज़ करेंगे। अगर हम बोलें कि ओके इस ग्लास में पानी है तो यहाँ पे भी हम इनका ही यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ वाटर इन द ग्लास। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देयर इज़ अ पेन इन द बॉक्स, मतलब एक बॉक्स है और उसके अंदर पेन है तो हम यहाँ पे इनका ही यूज़ करेंगे। जाइए आइए इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। ऐसे सीखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमने एक बॉक्स ले लिया, ये आपके सामने एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक पेन रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये पेन है और अगर हमको इसको इंग्लिश में बोलना है कि हाँ जी इस बॉक्स के अंदर एक पेन रखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कि देयर इज़ अ पेन इन द बॉक्स। ओके, ये पेन जो है वो इस बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अ फ्रॉग इज़ इन द बॉक्स, मतलब अगेन एक बॉक्स है और एक ये फ्रॉग है। ठीक है, अब इस फ्रॉग को मैं इस बॉक्स के अंदर रख देती हूँ तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अ फ्रॉग इज़ इन द बॉक्स, मतलब एक फ्रॉग जो है वो बॉक्स के अंदर है। ये फ्रॉग जो है वो बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है। ओके, अ फ्रॉग इज़ इन द बॉक्स, तो यहाँ पे हम अंदर के लिए इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन तो इजी है, बच्चे समझ भी लेते हैं, बच्चों ने काफ़ी करा भी है। बट हाँ, मेनली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इसके साथ, इनटू के साथ, कि हाँ जी ये इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम इनटू का डिफरेंस भी क्लियर कर देते हैं। इनटू बेसिकली हम वहाँ लगाते हैं जब कोई भी चीज़ अंदर तो होती है, क्योंकि यहाँ पे इन भी आ रहा है वर्ड और टू भी आ रहा है। ये इनटू जो वर्ड है हमारा ये दो प्रपोजिशन से मिलके बना है, एन इन एंड टू। और इनका मतलब आप जानते हो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया? अगर यहाँ पे टू लग गया तो यहाँ पे डिफरेंस ये हो गया कि जब कहीं किसी चीज़ का मूवमेंट होता है और वो चीज़ किसी चीज़ के अंदर मूवमेंट होती हुई अंदर जा रही है तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम बोलें, यू कैन सी द एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एम कीपिंग अ पेन इन टू द बॉक्स। अगेन मैं एक बॉक्स ले लेती हूँ, देखिए ये मेरा बॉक्स आ गया। अब अगर जैसे ऊपर वाला आपका सेंटेंस था, यहाँ इन वाला आप देख लीजिए, देयर इज़ अ पेन इन द बॉक्स, मतलब यहाँ पे पहले से एक पेन रखा हुआ था तो हमने यहाँ पे इसको बोला कि देयर इज़ अ पेन इन द बॉक्स, मतलब एक पेन बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक है, बट सपोज अगर सिचुएशन डिफरेंट है, अगर बॉक्स रखा हुआ है और मैं इस पेन को, ये मेरे हाथ में एक पेन है और इस पेन को मैं अगर इस बॉक्स में रख रही हूँ तो यहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। पेन अभी यहाँ रखा है, मैंने पेन यहाँ से उठाया और इसको उठा के बॉक्स के अंदर रख दिया, तो इसका यहाँ पे क्या यूज़ होगा? इनटू। यहाँ पे हमने क्या बोला कि आई एम कीपिंग अ पेन इनटू द बॉक्स, मैं एक पेन को बॉक्स में रख रही हूँ। यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे इनटू का यूज़ करा। बट ऑलरेडी अगर पेन बॉक्स के अंदर है तो हम यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अ फ्रॉग इज गोइंग इन टू द बॉक्स, मतलब ये हमारा बॉक्स है और ये हमारा फ्रॉग आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था?
ये जो हमने अभी सेंटेंस, ये एग्जाम्पल यहाँ किया था, वो भी हमने फ्रॉग और बॉक्स का ही किया था। आ फ्रॉग इज़ इन द बॉक्स, मतलब तब क्या सिचुएशन थी कि ये हमारा बॉक्स था और ये हमारा फ्रॉग था। ये फ्रॉग ऑलरेडी हमारे बॉक्स में है तो हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया था, बट सिचुएशन अब डिफरेंट है। अब हमें लगाना है इनटू। तो इनटू के सेंस में क्या होगा, ये एक बॉक्स है और ये हमारा फ्रॉग है, ठीक है। तो ये फ्रॉग जो ये यहाँ पे बैठा है और ये यहाँ से मूव होके, यहाँ से मूवमेंट करके, छलांग लगा के इस बॉक्स के अंदर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक फ्रॉग जो है वो बॉक्स के अंदर जा रहा है, तो अ फ्रॉग इज गोइंग इनटू द बॉक्स, इनटू द बॉक्स, क्योंकि वो यहाँ बैठा है और यहाँ से जंप करके वो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इनटू का यूज़ किया, ठीक है। तो बेसिकली इनटू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे मूवमेंट होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑन है और ऑन टू है। अब हम बात करते हैं ऑन की। ऑन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑन का मतलब बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस को टच करती है, तब हम वहाँ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ फ्रॉग इज ऑन द बॉक्स, मतलब एक बॉक्स है, ठीक है। यही वाला बॉक्स हमने ले लिया यहाँ पे, तो एक बॉक्स यहाँ पे आ गया और एक इस बॉक्स के ऊपर एक फ्रॉग बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि ऑन, बिकॉज ये जो फ्रॉग है ये इस बॉक्स के सरफेस को टच कर रहा है, और जहाँ पे कोई भी चीज़ किसी चीज़ के सरफेस को टच करती है वहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अ फ्रॉग इज ऑन द बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ऑन का ही। देयर इज़ अ पेन ऑन द बॉक्स, मतलब अगर मैं इस फ्रॉग को हटा दूं और यहाँ पे एक पेन रख दूं और ये पेन यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे, यही चीज़ यूज़ करेंगे, ऑन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पेन भी जो है ये टच कर रहा है इस बॉक्स के सरफेस को। ओके, तो यहाँ पे भी ऑन ही आएगा। देयर इज़ अ पेन ऑन द बॉक्स। अब आ जाइए ऑन टू की तरफ, जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसी में बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ऑन टू, ऑन टू भी ये दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है, इसमें ऑन भी है और यहाँ टू भी है, मतलब यहाँ पे ऑन का भी सेंस है, मतलब जब कोई चीज़ किसी के ऊपर जाती है, बट टू लग गया तो इसका जो सेंस है वो डिफरेंट इसलिए हो गया। बस छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ये हो गया कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर जा तो रही है बट वो मूवमेंट करके जा रही है, मतलब ऊपर तो है बट वो मूव कर रही है, मूव करके जा रही है, तो हम वहाँ पे ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, a frog is jumping on to the box. Here is a box. यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे a frog is on the box, मतलब एक बॉक्स था और यहाँ पे फ्रॉग हमारा बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो यहाँ पे हमने ऑन लगा दिया। बट अब हमारा जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि ये फ्रॉग यहाँ बैठा हुआ है बट ये इस बॉक्स के ऊपर कूदना चाहता है और कूद कर ये इस बॉक्स के ऊपर जा रहा है। इसने जंप लगाई यहाँ पे और आकर बैठ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फ्रॉग इज जंपिंग ऑन टू द बॉक्स, मतलब ये जो फ्रॉग है ये बॉक्स के ऊपर जंप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ये फ्रॉग यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन टू का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम कीपिंग अ पेन इन टू द बॉक्स, मतलब वही चीज़, हेयर इज अ पेन, पेन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। मैंने इस पेन को उठाया और मैं इसको यहाँ पर उठाकर बॉक्स के ऊपर रखने लगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, मैं यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ऑन अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तब यहाँ हम ऑन लगाएंगे, बट हाँ अगर मैं इस पेन को यहाँ से उठाकर बॉक्स पर रखना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम कीपिंग अ पेन ऑन टू द बॉक्स, मैं इस पेन को बॉक्स के ऊपर रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। शी इज़ गोइंग ऑन टू द रूफ, मतलब वो रूफ के ऊपर जा रही है, वह छत पर जा रही है। छत पर जाने के लिए जैसे मूवमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पे ऑन टू का यूज़ करेंगे। बट अगर यहाँ पे ये होता कि ओके शी इज़ ऑन द रूफ, आपने देखा होगा अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख दूँ कि शी इज़ ऑन द रूफ, मतलब वो छत पर है,
तो यहाँ पे ऑलरेडी वो छत के ऊपर है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, वो जा रही है, शी इज़ गोइंग, गोइंग यहाँ पे है, मूवमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऑन टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम रूफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इनसे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके हर कन्फ्यूजन को सॉल्व करूँगी। और प्लीज़ अच्छे से इन्हें समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है। आजकल ये सब जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इनमें ये छोटी छोटी सी क्वेरीज ज़रूर आती हैं कॉमन एरर्स के रूप में। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इन्हें ढंग से पढ़िएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।